हम बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3, 1/2, -3/5, 7/5 आदि और भी संख्याएं हो सकती हैं। जो हमारे नोट विशेष पॉइंट होते हैं। नोट नंबर 1, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और ना ही धनात्मक परिमेय संख्या है। नोट नंबर 2, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, परंतु प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होती है। समझ में आया? देखो, समतुल्यता का प्रगुण क्या होता है? समतुल्यता किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी कि हम किसी भी परिमेय संख्या में किसी एक ही शून्येतर से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान ली हमने परिमेय संख्या क्या है? 4/, इसकी हमें समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो समतुल्य परिमेय संख्या 4/5 को किससे गुणा करा हमने? पहले 2 से। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर 4 गुना 5 गुना किससे कर दिया? 3 से। 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर किससे गुणा करा? 4 से। 4 चौक 16, 5 चौक 20। तो 4/5 की समतुल्य संख्या क्या बनी? पहले 8/, फिर दूसरी क्या बनी? 12/, तीसरी क्या बनी? 16/20। समझाया? इस तरह से अब तुम बना के लाओगे। हम संख्या दे रहे हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2/3 क्या है? इसकी समतुल्य संख्या बनानी है। कितनी बनानी है? 3 समतुल्य संख्या। कितनी बनानी है? 3 समतुल्य परिमेय संख्या। बनाएगा कोई? हाँ, बनाओ। नीचे से नीचे लिख के, जैसे मैं लिखा समतुल्य परिमेय संख्या। कौन कौन सी समतुल्य संख्या बनी? 4/6, 6/9, 8/12। हाँ ठीक, शाबाश। तो जो परिमेय संख्या हमारी 2/3 थी, तो उसकी समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी बनी? 4/6, 6/9 और 8/12। समझ में आ गया? बना सकते हैं? ठीक। देखो, सरलतम रूप का प्रगुण, यानी किसी भी परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि वो कब सरलतम रूप में होती है। एक परिमेय संख्या P/Q सरलतम रूप में तभी होती है जब Q धनात्मक पूर्णांक हो, यानी कि Q का मान क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक हो।
तथा P और Q के निरपेक्ष मानों का महत्तम समापवर्तक एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या ना हो। यानी कि जो P और Q जो संख्या है, पूर्णांक है, इनका जो मैसा है वो कितना होना चाहिए, 1। तब वो संख्या क्या होती है, सरलतम रूप में होती है। आई बात समझ में? जैसे परिमेय संख्या हमने क्या मान ली, 8/12। अब हमें इसे सरलतम रूप में लिखना है, तो 8/12 हम एक ऐसी संख्या देखें जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो हमने क्या देखा, 4 का पाड़ा 8 में भी जाता है और 4 का पाड़ा 12 में भी जाता है। तो हमने क्या किया, 8 को 4 से भाग कर दिया, तो कितना आया, 4 दूनी और 4 तिया 12। ठीक, तो इसकी जो सरलतम परिमेय संख्या बनी, कितनी बनी, 2/3। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लिया, परिमेय संख्या 35/40। सरलतम रूप क्या बनेगा, देखो 35 और 40 ऐसी कोई संख्या है जो दोनों से कटती हो, 5 से। किससे कटती है, देखो 5 से इसे भी भाग दिया, 5 से इसे भी भाग दिया, तो 5 सत्ते और 5 अट्ठे, तो सरलतम संख्या कौन सी आ गई हमारी, 7/8। इस तरह से हम किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। है समझ में? जी। कर लोगे? जी।